हेलो एवरीवन, अगर आप लोग अपने हाउस प्रॉपर्टी के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी के आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 26ES चेक कर लेना है और AIS TIS चेक कर लेना है। मैं जो भी आईटीआर फाइल करवाती हूँ सबसे पहले हमेशा आपको कहती हूँ कि फॉर्म 26ES जरूर चेक कर लीजिए और AIS TIS जरूर चेक कर लीजिए। फॉर्म 26ES के लिए आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और व्यू फॉर्म 26ES पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा, प्रोसीड कर देना है आपको। यहाँ क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 26-27। यहाँ पे व्यू एज HTML करेंगे और व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से PDF आप एक्सपोर्ट करेंगे। जो डाटा आपको यहाँ पे शो होगा वो डाटा अपनी आईटीआर में आपको मैच कर लेना है। ये इनकम्स आपको दिखानी ज़रूरी है। जैसे इनके पास इंश्योरेंस का पैसा आया हुआ है, इंश्योरेंस कमीशन आया हुआ है, तो ये कमीशन इनको शो करना ज़रूरी है। क्लियर। इसी तरीके से आप AIS पे क्लिक करेंगे। AIS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 रहेगा। AIS पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद देखिए TDS TCS के अंदर आपके पास इंश्योरेंस कमीशन की सेम रिपोर्टिंग आई है। SFT पे आप जाएंगे। SFT में आपके पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया है। FD का इंटरेस्ट आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस कोई भी नहीं है। डिमांड एंड रिफंड लास्ट ईयर इनको मिला था। इस रिफंड के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की भी रही होगी, वो इंटरेस्ट आपको चेक करना है। आप लोग ये 4080 के अमाउंट को अलग से लिख लेंगे। क्लियर। देन अदर इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएंगी वो आपको आईटीआर में शो करनी जरूरी है। अब यहाँ पे 4080 आपका रिफंड अमाउंट था। अब आपको क्या करना है, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आप लास्ट ईयर की इनकी रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे। रिसिप्ट डाउनलोड में आप देखेंगे कि रिफंड एक्चुअल में कितना था। यहाँ रिफंड था 3990 का। अब 3990 का इनका जो रिफंड था, लेकिन इनको मिला कितना है 4080। यहाँ पे इनको 4080 का रिफंड मिला है और यहाँ 3990। इसको आप माइनस कर देंगे। 4080 माइनस 3990, आपके पास 90 रुपीज़ का ये जो है ये इंटरेस्ट आ गया। ये आपको अलग से लिख लेना है कि रिफंड का इंटरेस्ट भी आपको 90 रुपीज़ यहाँ पे शो करना है। क्लियर। अब आप जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ जाने के बाद ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आईटीआर फाइलिंग को। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। 26-27 आपका करंट असेसमेंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा ये। ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपसे आईटीआर फॉर्म पूछेगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ 2 है, यानी या तो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है या फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है, अदरवाइज आईटीआर 2 फाइल करनी है। फिलहाल हम लोग 2 हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे फाइलिंग देखेंगे। सेम फाइलिंग है 2 में रहेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर अपलोड करके दूंगी, जहाँ पे 2 से भी ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी की आपने इनकम दिखानी हो तो किस तरीके से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आईटीआर 1 पे क्लिक करते हैं। ध्यान रखिएगा 2 हाउस प्रॉपर्टी की आईटीआर आप इसमें शो कर सकते हैं, मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A तो आप लोग 1.25 लाख तक का इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम 5000 तक की शो कर सकते हैं और टोटल इनकम 50 लाख तक की यहाँ पे शो हो सकती है। वो भी सिर्फ रेजिडेंट्स की, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक रहने दीजिएगा, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको एडिट के बटन पे जाना है। एडिट के बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस जो है ये अपडेट कर देना है। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है एज पर प्राइमरी एड्रेस तो यस करना है, अदरवाइज नो करके आप यहाँ पे नया एड्रेस अपना एडिट कर सकते हैं। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको अपनी सैलरी इनकम भी शो करनी है तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सीजी पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।
प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो जस्ट नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम अभी आपकी न्यू ही है तो यहाँ नो पे क्लिक रहेगा। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ के ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। देन एक बैंक आपको ज़रूर यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऑलरेडी आपका एक बैंक वैलिडेटेड है तो वेल एंड गुड, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर रिफंड है तो वो उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। आपको जाना है अपनी ग्रोस टोटल इनकम पे, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे सैलरी का टैब आपके पास जो है वो फ्रीज रहेगा क्योंकि सैलरी हमने सिलेक्ट नहीं की थी, हमने वहाँ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किया है। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नॉट एप्लीकेबल की जगह डाल देंगे कि आपको कहीं से अगर सैलरी मिल रही है तो ये टैब आपका इनेबल हो जाएगा। देन हम लोग जाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज से, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप डालिए अपने हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस, जो भी आप एग्जैक्ट एड्रेस है वो डाल दीजिए। देन आपसे पूछेगा ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या आप खुद हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, माइनर है या आपकी स्पाउस, यानी मैं जो हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए स्पाउस होती है वाइफ, और वाइफ के लिए हस्बैंड। एक तरीके से स्पाउस का मतलब जीवन साथी। अदर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टी किसकी है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या प्रॉपर्टी को ओन्ड है, यानी क्या आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में उस प्रॉपर्टी को लिया है, कोई उसका और भी मालिक है। अगर है तो आपको येस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको को ओनर्स की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको ओनर्स की डिटेल्स ऐड कीजिए। जैसे नेम ऑफ को ओनर्स में डाल देती हूँ कविता, पैन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया 50%। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 50% डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास कितना हो गया, 50% हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी मैम। अगर यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ पे 100% किसकी प्रॉपर्टी हो गई, 100% प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो इसी तरीके से आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे देना जरूरी है। देन यहाँ पे आपको लेट आउट पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे रेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज, यहाँ पे आपको ऐड करना है। टेनेंट का नेम डालना है, उसका पैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, बट देखिए कहीं भी रेड मार्क नहीं है तो डालना ज़रूरी नहीं है, बट नेम आप लोग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ग्रोस रेंट रिसीव, जितना आपको रेंट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है। अगर कोई ऐसा रेंट है जो अनरियलाइज्ड है, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर लोकल अथॉरिटीज़ को आपने कोई टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल 24,000 का आपने हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, वो आप लिख दीजिएगा, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है, वो ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, उसमें आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। अगर आपने कोई पैसा बोरो किया था हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो आप लोगों को उसके ब्याज की यहाँ छूट मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जितनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उतनी ही डिडक्शन आपको अलाउड होगी। आपको सैलरी या अदर इनकम में से उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। यहाँ पे 2,35,200 है, तो यहाँ पे 2 लाख और व्हिचएवर इज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर लेस है तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले इतनी डिटेल्स देनी नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो डिपार्टमेंट ने बोली है देने के लिए। सबसे पहले आपको देना होगा कि लोन आपने किससे लिया है। लोन अगर आपने बैंक से लिया है या फिर अदर देन बैंक से लिया है वो आपको बताना पड़ेगा। बैंक का नाम आपको बताना पड़ेगा, अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा जो लोन का अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन आपको बताना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग जो लास्ट डेट का इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 31 मार्च 2026 को कितना लोन आपका पेंडिंग था, इंटरेस्ट कितना है बोरोड कैपिटल पे ये बताना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट आने के बाद अगर आपका कोई एरियर है, अनरियलाइज्ड रेंट है, यानी कोई ऐसा रेंट है जो रिकवर नहीं हो पाया ड्यूरिंग द ईयर, लेस 30% कम करके लिखिएगा क्योंकि 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है। यहाँ लिख के और सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए जब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट की फिगर्स डाली तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कम हो गई। यहाँ पे ये सब डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पे ऐड की वैसे ही आपका जो इंटरेस्ट था वो माइनस हो गया आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। देन आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है।
इसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे पेज आपके पास आ जाएगा। अगर आप कोई अनदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड करना चाहें तो आपको ऐड अनदर पे यहाँ क्लिक कर देना है। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको सेल्फ डालना है, एड्रेस डाल देना है और देन अगेन वही आपसे कॉर्नर पूछा जाएगा। अगर साथ में कोई कॉर्नर भी है तो येस कीजिए, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो सेम इसी तरीके से आपको सेकंड प्रोसेस करके यहाँ पे आपकी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालनी है एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को शो करने के बाद अदर सोर्सेज की इनकम आपको एंटर करनी है। देखिए इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया। देन आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम डालनी है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई आपकी अदर यहाँ पे इनकम है तो नेचर ऑफ इनकम पे जाके एनी अदर पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और अमाउंट लिख देनी है। और जो इनकम इसमें से दी हुई है अगर इसमें से कोई इनकम है तो वो आप प्रोवाइड कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपका था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो एफडी का इंटरेस्ट था इस क्लाइंट का आया हुआ था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन ये दोनों डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाल दिया, सेव कर देंगे हम लोग। इसके बाद आप लोगों ने जो अदर इसका है यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। एफडी का इंटरेस्ट हम यहाँ पे डालेंगे, वो हमारे पास कितना है 5514 का, यहाँ पे आपको डाल देना है 5514 और आपको सेव कर देना है। जो आप लोगों का इंटरेस्ट था इनकम टैक्स रिफंड का वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। और इसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन आप लोगों का आ रहा था, कितना कमीशन है 94 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको आपने अदर में ही ऐड कर देना है। अदर करके यहाँ पे आप लिख देंगे कमीशन 94 रुपीज़, इसको आपने ऐड कर देना है। ये आपके पास सारी इनकम्स यहाँ पे आ गई। देन आपको जाना है एग्जाम्प्ट इनकम पे, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। जो भी आपकी इनकम है अगर जो एग्जाम्प्ट है वो आपको यहाँ शो करनी है। एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ की इनकम 5000 तक ही आप ITR 1 में शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे इनकम्स दी गई है अगर उनमें से आपकी कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे आपको शो करना है। यहाँ पे उसकी सब कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करनी है और अमाउंट लिख के आपको जस्ट सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारे केस में ऐसी कोई इनकम नहीं है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जाएंगे। अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यूनिट्स आपके पास थी अंडर सेक्शन 112A वाली, जैसे कि लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसमें से कोई भी अगर इनकम है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। आपको टोटल सेल कंसिडरेशन जस्ट यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपका जो सेल कंसिडरेशन है 5,26,000 आ रहा है और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 4,39,200 आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने ये हमारी अमाउंट करेक्ट हो गई। ये आपको यहाँ डाल देना। ध्यान रखिएगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका आपके पास जो अमाउंट है 1,25,000 तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसको यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपसे टोटल डिडक्शंस पूछेगा। आपके केस में वैसे तो इसमें कोई ऐसी डिडक्शंस मिलेंगी नहीं, न्यू टैक्स रिजीम हम लोगों ने ऑप्ट किया है और यहाँ पे जस्ट आपको कंफर्म कर देना है। टैक्स पेड पे आप लोग जाएंगे। आप लोगों ने अपना जो TDS है वो चेक कर लेना है, सैलरी का, अदर देन सैलरी का। और अगर आपका अदर कोई TDS यहाँ पे या TCS आपका कलेक्ट हुआ है तो अगर आप लोगों ने टैक्स खुद से पे किया है या एडवांस टैक्स पहले पे किया हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिएगा उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। अगर नहीं है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा और खुद से एंटर करना पड़ेगा। अगर आपकी रिटर्न के ऊपर कोई भी टैक्स बनता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो उसको पे करके यहाँ पे ऐड अनदर करके उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। आपको BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और टैक्स पेमेंट का जो टैक्स है वो आपको यहाँ बताना होगा। बताने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटीज। कंप्लीट डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। अगेन एक बार आप अपना सारा डाटा चेक करके यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। देन ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ डिक्लेरेशन साइन करेंगे, यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, आपको उस एरर को रिमूव करना होगा। देन आप प्रीव्यू पे जाएंगे। कंप्लीट डेटा आप चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चलेंगे।
आपके पास अलग अलग मेथड्स होंगे, आप आधार ओटीपी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक के ईवीसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे आधार ओटीपी एंटर करेंगे, कंटिन्यू करके जो आधार ओटीपी है वो लेकर के आप लोग अपने रिटर्न को सबमिट कर देंगे। सक्सेसफुली आपके रिटर्न इसके बाद ओटीपी डालने के बाद जो है अपलोड हो जाएंगी। गाइज अगर आप हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे भी अपनी आईटीआर जेन्युइन रेट्स पे प्रोफेशनल तरीके से भरवा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी किसी इनकम की आईटीआर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो फाइलिंग आपको किस तरीके से लगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।